तो अब की बार किसका बंगाल जारी है। न्यूज 24 की खास पेशकश और लगातार हर जिले की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें तमाम जिलों में हमारे सहयोगी मौजूद हैं। इस वक्त राजीव रंजन नादिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनु कृष्णा सिलीगुड़ी से, वरुण सिन्हा दार्जिलिंग से, नॉर्थ 24 परगना दमदम से हमारे साथ मनोज पांडे, इसके अलावा नॉर्थ 24 परगना में ही विधाननगर से हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी हैं और पूर्वी वर्धमान से अमरदेव पासवान भी बने हुए हैं। कहां पर क्या चल रहा है, कितने अभी तक, लगभग क्योंकि 1.5 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक कितना मतदान हुआ है, क्या मुद्दे हैं, मसले हैं, आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। और अब ये 6 तस्वीरें, और ये 6 तस्वीरें आपके सामने। आप ये देखिए कि वोटर्स जो आपको पोलिंग स्टेशंस पर दिखाई दे रहे हैं, उत्तर 24 परगना की बात करें, पूर्वी वर्धमान, नादिया और दार्जिलिंग और कालीपोंग, जलपाईगुड़ी, सभी में गजब का उत्साह है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कुछ जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं, जैसे नदिया से जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और अब ये और 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहले चरण में कितनी सीटों पर मतदान हुआ? 30, दूसरा चरण 30 और फिर इधर तीसरा चरण 31 और चौथे चरण में 44 सीटों पर सबसे ज्यादा आज जो वोटिंग हो रही है। 1.5 घंटा बीत चुका है, 8:30 बज चुके हैं। 5वें चरण की 45 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। और देखिए सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ राजीव रंजन है, एक बार उनका। राजीव, एनआरसी का मुद्दा खूब उठाया है इस बार ममता बनर्जी ने, ये बताने के लिए कि अगर भाजपा आई, बीजेपी को वोट दिया तो फिर क्या होगा ये समझ लीजिए, डिटेंशन कैंप्स में रहना पड़ेगा। ये मसला है क्या? क्योंकि चाहे नादिया हो, उत्तर 24 परगना हो, जलपाईगुड़ी हो, हर जगह पर ममता बनर्जी ने एनआरसी का जिक्र किया है। देखिए, आपको पता ही है कि ये किस वर्ग विशेष के लिए एनआरसी और सीएए का मुद्दा कितना इम्पोर्टेंट है आपको। और आज चुनाव के दिन इस पे चर्चा अगर हम कर रहे हैं तो आपको पता है कि जिस वोट बैंक को ममता बनर्जी कंसोलिडेट करना चाहती हैं, जिसके लिए उनको इलेक्शन कमीशन से नोटिस भी मिला, प्रचार पर रोक भी लगी, ये मुद्दे उनके सामने है। देखिए, ये चुनाव है और हर आदमी अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि वोटों का बंटवारा हो। अभी और इसके बाद के जो चुनाव, इसमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें माइनॉरिटी वोट्स की मेजॉरिटी है और बहुत सारे सीटों को प्रभावित करते हैं। 5वें चरण में भी, आगे 6वें चरण में भी, 7वें और 8वें चरण में ज़्यादातर कोलकाता और आसपास शहरी इलाकों के वोट होने। चरण दर चरण ये नेता अपनी स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं। जब जहां जिस चरण में चुनाव आते हैं वहां उस तरीके की बात होती है। बहरहाल हम आज 5वें चरण के मतदान में है। सबसे ज़्यादा सीटें 45 सीटों पर अगर चरणों के हिसाब से देखा जाए तो आज ही का चरण है जिसमें सबसे ज़्यादा सीटों पर मतदान हो रहा है। 45 सीटें मतदान हो रहा है। और इस वक्त देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं हूँ, अंदर की तस्वीरें हम दिखा नहीं पाते क्यों, हमारी एक लिमिटेशन है, इसके अंदर जा नहीं सकते, लेकिन मतदान के लिए लोग संख्या में आ रहे हैं। ये देखिए, एक पूरा परिवार अभी बैटरी रिक्शा से आया है, इसमें बुजुर्ग भी हैं और महिलाएं भी हैं। और महिलाओं की संख्या इस पोलिंग स्टेशन पर बंगाल में कहीं भी आप जाइए तो महिलाओं, अगर मैं इधर आपको दिखाऊं तो आपको सिर्फ महिलाएं आती दिखेंगी। महिला वोटर क्यू में भी ज़्यादा है और आती हुई दिख भी ज़्यादा रही हैं। हमारे साथ एक वोटर है जो अभी मतदान करके आई हैं। सुबह से आपने देखा होगा, जितनी बार आप लोगों के सामने मैंने बात की, हर बार कोई ना कोई महिला वोटर ही यहाँ पर रही हैं। तो आपका नाम क्या है? मधुमिता दासगुप्ता। एक बात मुझे आप बताइए, मैं पहला सवाल तो सबसे यही कर रहा हूँ कि पिछले 1 हफ्ते में देश में कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ा है और कहा यह जा रहा है कि घर से बाहर लाने के लिए, आपने देखा होगा, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स, बहुत सारे मंत्री, पत्रकार, डॉक्टर सब कह रहे हैं बहुत ज़रूरी हो तो आप घर से ना निकलिए। ऐसे में आपको मतदान करने के लिए निकलना पड़ रहा है, तो आपको कहीं से डर भी लग रहा है? नहीं, कोई डर नहीं लगा क्योंकि हम सेफ्टी रूल्स लेके निकल रहे हैं ना, तो क्यों डर लगेगा। और दूसरी बात है, डर से ज़्यादा ये भी लग रहा होगा 5 साल में एक मौका मिलता है। हाँ, तो है, जो मेरा वोट तो मुझे ही देना है ना, इसलिए। अच्छा, एक बात बताइए, कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं अपने पति, बेटे, भाई के कहने पर नहीं, अपने मन से मतदान करती, ये सही है? ऐसे ही है, ऐसे ही है, মানে ঠিক আছে, মানে নিজে মন থেকে আমরা ভোট দিই, কারোর মন্তব্যে এসে আমরা ভোট দিই না, যে আমাদের যাকে ভালো লাগে আমরা তাকেই ভোট দিই। ऐसा तो नहीं है कि आपके कहने पे आपके पति वोट देते हैं? नहीं नहीं, उसको जो अच्छा लगता है वो उसको देता है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं इसको देती हूँ।
अब मैं ये तो आज नहीं पूछूंगा, चुनाव के दिन पूछना ठीक नहीं है कि आपको कौन अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये जरूर आपसे पूछूंगा कि आप लोग इस बार के चुनाव में किस चीज, आपके दिमाग में क्या चीज थी जिसको लेकर के आप वोट कर रहे हो? দেশ কি উন্নতি আর একটু পাল্টানো উচিত, একটু এটাকে পাল্টানো উচিত, परिवर्तन। আর কিছু না। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि आप जो बोलना चाह रही हैं बंगाली में, वो हिंदी में मैं समझ गया, लेकिन इसके आगे ये बताइए कि यहाँ जो शांति है या यहाँ जो आप देख पा रही हैं इस इलाके में, जी बहुत सारे इलाकों में हिंसा की खबरें आती हैं, तनाव की खबरें आती हैं, उससे आम वोटर डरता है क्या? नहीं, हमको मालूम नहीं। यहाँ पे राजीव, कोई थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ मैं आपको डरता बीच नहीं। में, जो और ऐसा जिसको अच्छा इसलिए लगा वो क्योंकि उसको जब आप वोट इस देता है। महिला यहाँ पे से कोई बात कर गंडगोल रहे नहीं हैं, एक चीज मैं चाहती हूँ आप जरूर पूछे, उनको बना के रखिएगा। कोरोना मामलों के लिए बाहरी जिम्मेदार ममता बनर्जी ने ये कहा, ये मंच बनाने वाले लोग भी बाहर से ले आते हैं, और बंगाल में अगर कोई कोरोना फैला रहा है तो वो बाहरी हैं, गुजराती लोग हैं। ये ममता बनर्जी का बयान नवद्वीप में उन्होंने दिया। तो ये बाहरी और भीतरी, इसका मुकाबला है क्या नदिया में? अच्छा, एक बात आप बताइए, ये ममता बनर्जी जो कहती है कोरोना लेके बीजेपी के नेता बंगाल में आ रहे हैं, आप मानती हैं ऐसा? नहीं, मैं ऐसा मैं नहीं मानता। बंगाल में कोई बाहरी भीतरी का मसला है? वो मुझे मालूम नहीं। मुझे ठीक है। मुझे जो अच्छा लगा मैं वही कहती हूँ। ये तो वायरस है, वो तो ठीक है बाहर से राजीव, आया आपने है मन ना, टटोलने तो की कोई कोशिश पार्टी की नहीं और मान स्पष्ट लेता है। सवाल भी पूछा है, लेकिन ये वोटर्स के ऊपर है कि वो बताएं आपको या ना बताएं। लौट रहे हैं आपके पास वरुण, मैं जल्दी से आपके पास आऊंगी, लेकिन चंद्रशेखर तिवारी से एक छोटा सा रिएक्शन मैं चाहती हूँ। चंद्रशेखर तिवारी, खेला वर्सेस परिवर्तन, ये लड़ाई कैसी तस्वीर अब नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक अच्छी चीज बताऊं यहाँ नॉर्थ 24 परगनास के बारे में। यहाँ पर आज 16 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, यहाँ पर लोगों को किन्हें वोट देना है ये उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। वो किसी डाउट में नहीं है। हम इसके पहले भी हम जहाँ जहाँ गए, हमने बात किया, तो उन्हें बिल्कुल ये पता है। कुछ बहुत लोग कहते हैं कि विकास के लिए यहाँ पर वोट दे रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो चल रहा है वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और मैं जिस इलाके में इस वक्त खड़ा हूँ, ये विधाननगर इलाका है और ये विधाननगर का बूथ भी है। यहाँ पर शांतिपूर्वक ही चुनाव होते हैं और ये एक वीआईपी इलाका माना जाता है, जहाँ पर लोग धीरे धीरे आते हैं और अपने वोट देकर चले जाते हैं अमूमन। और जबकि हमने कुछ लोगों से कोरोना के बारे में भी बात किया यहाँ पर, तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ, क्योंकि 5 साल में एक बार जो ये एक चुनावी पर्व है वो आता है, तो ये वो मौका खोना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। यही एक कारण है कि यहाँ पर लोग कोरोना के बीच में भी मास्क पहनकर वो पोलिंग बूथ तक आ रहे हैं और अपना जो मतदान है वो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो थी वो ये थी कि जब यहाँ पर क्योंकि देरी से मतदान शुरू हुआ, जिसके कारण पोलिंग बूथ के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग की सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही, उसकी बिल्कुल धज्जियां हमने उड़ते देखी है यहाँ पर। और जैसा कि आपके सवाल पर अगर हम वापस आए, यहाँ पर विकास लगभग लोगों के मुंह से अगर हम सुन पाए हैं तो वो एक शब्द जरूर था कि विकास है, विकास के नाम पर यहाँ पर वोटिंग हो रही है। मैं अगर बात करूं, यहाँ पर एक मतदाता है, एक वरिष्ठ मतदाता है। सर, आपने वोट दे दिया? हाँ। किन मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं इस बार, अगर बताना चाहें? मतलब नहीं समझा। मतलब किस चीज के लिए वोट कर रहे हैं? कोई परेशानी है, कुछ चाहते हैं यहाँ पर बदलना? इसमें सिस्टम नहीं था बिल्कुल, इसलिए हम लोग को बहुत परेशान है। वो घंटा भर से इधर खड़ा ही हुआ, फिर जब बोला या वोटिंग में पूछ रहा हूँ कि वोटिंग। ठीक है चंद्रशेखर तिवारी, बने रहिएगा आप हमारे साथ। दार्जिलिंग का रुख कर लेते हैं, वहां पर वरुण सिन्हा मौजूद है। वरुण, किस चीज का भार ज्यादा है? 10 सालों का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, वो भी तब जब इससे पहले कभी बीजेपी यहां पर मजबूत रही थी? अगर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें तो क्या दिखता है, बदलाव किस प्रकार का देखने को मिला है इस बार?
देखिए, बदलाव जो है वो शायद मुद्दों का बदलाव है। बदलाव इस बात का है कि शायद जनता सोचती है कि गोरखालैंड के नाम पर तमाम वोट मांगे गए, बीजेपी को फायदा भी मिला, टीएमसी का वर्चस्व यहाँ पर लगभग ना के बराबर मैं मानता हूँ। और इस चुनावों में भी टीएमसी हालांकि जो उसने गठबंधन किया गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ सपोर्ट दिया है, उससे हालांकि चीज़ें उसके ग्राफ में बनी हैं, लेकिन हाँ बीजेपी का ग्रेस यहाँ पर ज़्यादा मानता हूँ मैं। दूसरी बात ये कि चुनावी मुद्दे हर बार बदलते भी हैं और हर बार जो है वो पार्टी के नाम पर भी लोग वोट देते नजर आते हैं। तो इस बार लोग ये समझ रहे हैं कि पार्टी के चुनाव चिन्ह या पार्टी के नाम पर वोट दिया जाए तो कितना फायदा मिल सकता है। अगर परिवर्तन होता है तो ऐसे में गोरखालैंड यानी कि गोरखालैंड की जो बात करने वाले लोग हैं, जो दार्जिलिंग के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनको कितना फायदा मिल पाएगा। तीसरी बात जो अमित शाह बोल के गए कि परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन की दिया जाएगा, क्या उस आधार पर भी इनके दिमाग में बात बनी कि हो सकता है कि सेंट्रल जो है वो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाले गोरखालैंड को लेकर। हालांकि इस प्रकार के वादे 2016 में भी किए गए, 2019 में भी की गए, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग में चलती नजर आ रही हैं। एक छोटी सी बात मैं और आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि यहाँ के लोग तमाम जो यहाँ की लोकल पार्टीज हैं वो टीएमसी या फिर बीजेपी, इन सारे लोगों के बीच में अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है ये वादे गोरखालैंड के होते रहेंगे, लेकिन मिलने के मामले में शायद बहुत कुछ किसी के हाथ में नहीं आएगा। ठीक है, एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हर जिले की तस्वीर, असल तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए दर्शकों तक आप सबके माध्यम से पहुंची है। लेकिन अब की बार किसका बंगाल, और दिन भर वोटिंग की हर एक तस्वीर आपके सामने लेकर के हम हाजिर होते रहेंगे। और आगे देखिएगा न्यूज 24 का बेहद खास कार्यक्रम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ काल चक्र 8:50 पर। बड़ी कवरेज आगे भी जारी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।